हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इम्पोर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज हम व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत यानी कह सकते हैं व्हीटस्टोन सेतु, ये क्वेश्चन 3 अंक का आपके प्रश्न में, आपके पेपर में पूछा जाएगा। 7 अप्रैल को कह सकते हैं ये क्वेश्चन आ सकता है, यानी 100% तो कह नहीं सकते, लेकिन आपके पेपर में गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये आप 7 अप्रैल को आपके पेपर में आएगा। 3 अंक चाहिए तो इसे बेहतर तरीके से पढ़िएगा और अच्छे से तैयार कर जाइएगा। तो चलिए देखते हैं व्हीटस्टोन सेतु क्या है। व्हीटस्टोन सेतु की कुछ भाषा देखते हैं क्या है। 42वें प्रोफेसर व्हीटस्टोन के ने प्रतिरोधों के एक विशेष परिपथ का आविष्कार किया, जिसके द्वारा हम किसी चालक के अज्ञात प्रतिरोध का ज्ञात किया जा सकता है। यह व्यवस्था क्या कहलाई? व्हीटस्टोन सेतु कहलाती है। कह सकते हैं कि क्या होता है व्हीटस्टोन सेतु? इसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का निर्धारण किया जा सकता है। कहते हैं किसी चालक का अज्ञात प्रतिरोध का ज्ञात करना किसकी सहायता से होता है? व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का निर्धारण कर सकते हैं। इसकी खोज किसने की? व्हीटस्टोन ने कब? 1842 में। फिर बात की जाती है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है क्या। तो यहाँ पर उसका परिपथ यानी चित्र बनाया गया है। इसे अच्छे तरीके से बनाना है आपके लिए और सीखना है। फिर देखिए इसके जानते हैं, इसके आधार पर, इसी के आधार पर सिद्धांत को जानते हैं। देखिए सिद्धांत क्या बताता है कि जो 4 प्रतिरोध कौन से हो गए? PQRS, 4 प्रतिरोध PQRS को चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज क्या है? ABCD, ये क्या है? वर्गाकार यानी चतुर्भुज है। चतुर्भुज ABCD देख सकते हैं कि 4 भुजाओं से जोड़कर चतुर्भुज के एक विकर्ण AC, चतुर्भुज के एक विकर्ण AC, चतुर्भुज का एक विकर्ण ए हो गया विकर्ण, चतुर्भुज के एक विकर्ण AC के बीच एक सेल E तथा दूसरे विकर्ण ED के बीच एक धारा G जोड़ते हैं। देख सकते हैं विकर्ण AC के बीच क्या लगाते हैं? एक सेल E लगाते हैं। क्या लगा है? एक सेल E लगाते हैं। ठीक है। फिर देखिए ई तथा दूसरे विकर्ण BD के बीच धारा मापी G, BD के बीच देख सकते हैं आप कि B से D के बीच क्या लगाते हैं? एक धारा मापी। इसे कैसे कहते हैं? गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर। इसे गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। क्या लगाते हैं? G लगाते हैं। से एक धारामापी G जोड़कर प्रतिरोधों के मानों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो तो सेतु में को संतुलित कहा जाता है। इनको इस प्रकार संतुलित करते हैं कि इनमें कोई विक्षेप ना हो तो सेतु को संतुलन कहा जाता है। इस स्थिति में कह सकते हैं कि जो P/Q बराबर R/S, इसे व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि दोनों के मान देख सकते हैं P/Q और R/S, इसे क्या कहेंगे? देख सकते हैं इसे व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कह सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि अगर हम चारों प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज ABCD में इस प्रकार जोड़ें कि दोनों के विकर्ण दे सकते हैं, विकर्ण देखें जो जोड़कर चतुर्भुज के विकर्ण AC तथा AC के बीच एक सेल E तथा दूसरे विकर्ण BD के बीच एक धारामापी G जोड़कर प्रतिरोध के मानों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, कैसे हो? संतुलित हो। तो इस स्थिति में P/Q बराबर क्या होगा? R/S होगा। इसे व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है। अगर बात की जाए इसकी स्थापना यानी सूत्र की स्थापना की बात की जाए तो सबसे पहले देखेंगे कि सेल E में बहने वाली धारा I1 क्या है? सेल E में बहने वाली धारा I, सेल E में बहने वाली धारा देख सकते हैं क्या है? I है। सेल E में बहने वाली धारा क्या है? I। बिंदु A पर 2 भागों में बढ़ जाती है। देख सकते हैं यहाँ देख लेना कि जो बिंदु A है, बिंदु A से 2 भागों में, एक यहाँ से चली गई कितनी में? I1 में, और एक दूसरी यहाँ पे कहाँ पर चली गई? I2 में, यानी 2 भागों में बढ़ जाती है। फिर देखिए और बढ़ जाती है। फिर देखिए इसका एक भाग I1 प्रतिरोध P और Q में से तथा दूसरा भाग I2 प्रतिरोध R और S में से होकर प्रभावित होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जिसका एक भाग I1 इसमें से P और Q में से होकर जाता है और दूसरा भाग प्रतिरोध यानी धारा का R और S प्रतिरोध में से होकर गुजरता है। ठीक है, गुजरता है। तो संतुलन की इस स्थिति में B और D का विभव क्या हो जाता है? समान। तो इनके B और D यानी विकर्ण B और D का क्या होता है? विभव समान हो जाता है। अतः धारा मापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, यानी धारा मापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक है।
फिर आगे देखेंगे हम सूत्र की स्थापना आगे करते हैं। आइए तो हम आगे और निर्धारण करते हैं व्हीटस्टोन सेतु का। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु के सूत्र का निर्धारण करना और आगे जानते हैं। तो इसमें देख लीजिए, एक किरचॉफ का जो नियम, किरचॉफ के द्वितीय नियम जान पड़ा होगा आपने। तो ये व्हीटस्टोन सेतु हमें किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार इसको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, निकालना है। तो अब द्वितीय नियम क्या होता है, जो लूप का यानी बंद पास पर काम करता है। तो पहले हम एक बंद पास लेंगे, यानी बंद पास पहला क्या होगा हमारा, ए बी डी ए। एक बंद पास ए हो गया, इसमें ए बी ए सी डी बी, ये दूसरा बंद पास हो गया। तो सबसे पहले हम एक बंद पास लेंगे। और एक बात और जान लीजिए कि किसी जो बंद परिपथ के लिए विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, शून्य होता है। किसी परिपथ के लिए विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो पहले देखेंगे हम किरचॉफ लूप, पहले लूप के लिए देख लेंगे हम। लूप कौन सा है, ए बी डी ए। पहला लूप क्या हो गया हमारा, ए बी डी ए। पहले लूप ए बी डी ए में किरचॉफ, ठीक है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। ठीक है, तो पहले देखिए, पहले लूप के लिए देख लिया हमने किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या बताता है कि बंद पास का नियम है, जिसमें बताया जाता है कि जो किसी बंद परिपथ है, अगर बंद पास में जो विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा होती है, उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल क्या होती है, बराबर होती है, यानी बीजगणितीय योग के बराबर होती है। तो देखेंगे कि जो इसमें देखिए पहला भाग लेते हैं, जब ए से बी की ओर जो धारा बह रही है तो उसमें धारा I1 है। ए से बी की ओर बहने वाली धारा क्या है, I1 है। ठीक है, क्या है, I1 है। और इसका प्रतिरोध क्या है, देख लीजिए आप, P है। प्रतिरोध क्या है, P है। फिर दूसरा देखिए कि जो फिर दूसरे पास के लिए देखिए, ए से डी की ओर धारा बह रही है तो उसके लिए धारा क्या है, I है। तो देख सकते हैं, और धारा कैसी है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में है तो माइनस। ठीक है, और क्या है, I2, धारा क्या है, I2, उसका प्रतिरोध क्या है, R। क्या होता है कि दोनों धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उनका बीजगणितीय योग बराबर होता है। और फिर कहते हैं इनके बीच जो विद्युत वाहक बल लगेगा वो क्या होगा, शून्य। हमने क्या बताया, विद्युत परिपथ के लिए विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, शून्य होता है। फिर दूसरा देखिए, इसके लिए पक्षांतर करेंगे तो जो I2 को इस साइड पहुँचा देंगे तो I1P बराबर क्या हो जाएगा, I2R हो जाएगा। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। फिर देखिए दूसरा लूप ले लेते हैं हम, बंद पास बी सी डी बी। तो क्या लिखेंगे, लूप बी सी डी बी लेने पर। ठीक है, बी सी डी लेने पर। तो देखिए लूप इसमें क्या होगा, तो बी से जो सी की ओर धारा बह रही है तो उसका प्रतिरोध क्या है, आई क्या है, धारा आई है, प्रतिरोध क्या है, क्यू। तो देखेंगे I1 है और प्रतिरोध क्या है, क्यू। फिर देखिए इसके विपरीत देखिए, सी से जो डी की ओर धारा बह रही है उसके कौन सी धारा है, I2 है और प्रतिरोध क्या है, R। तो I2 और प्रतिरोध क्या है, S है, सॉरी क्या है, S बराबर क्या होगा, विद्युत वाहक बल क्या होगा, शून्य। अब देखेंगे इसको उस पक्षांतर कर देंगे तो I1Q बराबर क्या हो जाएगा, उस साइड I2S हो जाएगा। ठीक है, इसे मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण फिर लिखेंगे हम, समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या देने पर, भाग देने पर, क्या देने पर, भाग देने पर। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, ये देख लीजिए, I1P बराबर क्या है, I1P बराबर I2R है। फिर देखेंगे यहाँ क्या है, I1Q है और बराबर क्या है, देख सकते हैं I2S है। अब इसमें देखिए यहाँ I और I1 सेम है, यहाँ I2 और I2 सेम है। फिर हमारा बचा क्या है, P/Q बराबर R/S बचा है। और इसे ही क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन सेतु का सूत्र बोलते हैं। और व्हीटस्टोन सेतु ही इसे क्या बोलते हैं, यही व्हीटस्टोन सेतु है, कह सकते हैं यही व्हीटस्टोन सेतु है। क्या है, व्हीटस्टोन सेतु है। इसकी सहायता से आपको 3 प्रतिरोध का मान दिया होगा, 1 प्रतिरोध नहीं दिया होगा, इसकी सहायता, इन चारों की सहायता से इसका मान का हम निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।